तो हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं आज करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं। जो भारत के नए शिक्षा मंत्री अभी कौन बने हैं। अभी नीट में जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत पेपर लीक हुआ था। बहुत दिल्ली में जंतर मंतर पे बहुत सारे स्टूडेंटों ने प्रदर्शन किया था। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था और नए हमारे शिक्षा मंत्री जो बने हैं प्रहलाद जोशी, उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में आज हम लोग जानते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और वीवीआई टॉपिक है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी का जीवन परिचय आज हम लोग देखते हैं कि क्या है। और देखिए, इनका नाम, पूरा नाम की बात कर लेते हैं तो प्रहलाद वेंकटेश जोशी है। हमारे जो नए शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है प्रहलाद वेंकटेश जोशी। और इनका जन्म की बात करते हैं हम लोग तो 27 नवंबर 1962 को हुआ था। ठीक है, अभी भारत के शिक्षा मंत्री बने हैं। अभी इनका एज लगभग हो रहा है 64 वर्ष। और इनका जन्म स्थान की बात करते हैं तो विजयपुर कर्नाटक में हुआ था। चलिए, प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो रेलवे स्कूल से उन्होंने पढ़ाई किया था, क्योंकि उनके पिताजी जो थे रेलवे के बहुत बड़े कर्मचारी थे, इसीलिए उनकी शिक्षा जो हुई रेलवे की तरफ से ही हुई है। और माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं तो न्यू इंग्लिश स्कूल हुबली नामक स्थान पे हुआ है, वहीं कर्नाटक में पड़ता है। वही माध्यमिक शिक्षा का हुआ है, प्राप्त किए थे वो। स्नातक की बात करते हैं तो बीए जो किए थे उन्होंने आर्ट्स क्लास किए थे, कर्नाटक से ही उन्होंने किया है। देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर करते हैं। और विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो धारवाड़ जगह है, वहीं पे हट क्यों जा रहा है, धारवाड़ नामक स्थान पे किए थे। पेशा तो जानते ही हैं आप लोग की राजनीतिक राजनेता है। राजनीतिक के मामले में ये लोग तो राजनेता बहुत दिनों से। लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, कर्नाटक में धारवाड़ नामक जो लोकसभा का क्षेत्र है वहीं से वो सांसद है अभी फिलहाल थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अभी सदस्य थे, और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के बावजूद ही भारत के शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियुक्ति किया है। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारतीय अनुच्छेद के 75, भारतीय अनुच्छेद आर्टिकल्स 75 के तहत इनका जो है 75 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी, मान के चलिए, देखिए, किसी भी केंद्रीय मंत्री जो होते हैं, कोई भी केंद्रीय मंत्री क्यों ना, अगर किसी का जो शपथ ग्रहण होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, जब उतना प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है, दिल्ली जंतर मंतर पे उतना प्रोटेस्ट चल रहा था, तो लगता है तो प्रधानमंत्री जी बोले, जब प्रोटेस्ट में क्या कहते हैं, कांग्रेस जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या बोला था कि अगर ये आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा था, वो लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं था, तो कांग्रेस जनता पार्टी का जो अध्यक्ष था वो क्या बोले थे, आज से हम लोग प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। तो प्रधानमंत्री के मन में ऐसा लगा कि अरे भाई, हम अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलवाते हैं तो लगता है कि हमारा ही कुर्सी चला जाएगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री सोचे, अरे भाई, इसी प्रधानमंत्री सोचे कि धर्मेंद्र प्रधान को ही इस्तीफा दिलवा देते हैं, नहीं तो हमारा कुर्सी चला जाएगा। इसीलिए जल्दी जल्दी मन में सोच लिए और बोले क्या, चलो यार, मैं क्या कहता हूँ कि मैं अपने मन में सोच लेता हूँ, जल्दी से बोल देता हूँ कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री खुद ही है, उन्होंने सलाह दिया राष्ट्रपति को, उसके बाद इस्तीफा दिलवा दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आर्टिकल 75 के फोड़ के तहत, 75 के फोड़ के तहत, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, राजनीतिक सफर। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस से प्रेरित होकर छात्र जीवन से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे।
और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आरएसएस का जो स्थापना हुआ था 1925 में हुआ था। आरएसएस आरएसएस का स्थापना आरएसएस की स्थापना 1925 में। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक इनका, इसका पूरा नाम है, आरएसएस का पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक। इसी से प्रेरित होकर सामाजिक जीवन में इन्होंने सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहा, इनका दिलचस्पी रहा था, बचपन से ही इनका दिलचस्पी रहा था। ठीक है, प्रहलाद जोशी का। केंद्र सरकार में संसदीय कार्य क्या क्या, ये पहले क्या क्या मंत्रालय में काम कर चुके हैं, क्या क्या मंत्रालय में उन्होंने अपना योगदान दिया है, तो देख सकते हैं। देखिए ये कोयला मंत्रालय में भी रह सके कार्य कर चुके हैं, खान उपभोक्ता मामले में भी रह चुके हैं। एक मिनट, बार बार डिस्कलर्ड हो जाता है। कोयला के क्षेत्र में कोयला मंत्रालय, खान उपभोक्ता मामले में भी ये लोग कार्य कर चुके हैं, प्रहलाद जोशी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए खाद्य सार्वजनिक वितरण और नवीन नवीकरणीय ऊर्जा से महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्होंने संभाल चुका है। तो ये था जीवन परिचय इनका, प्रहलाद जोशी का, जो हमारे भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं। इनके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। अगला दिन दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।